नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु हिमगिरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बता दें आपको कि पिछला वीडियो हमने अपलोड किया था हिमांशु हिमगिरी यूट्यूब चैनल पर और संविधान के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे थे हम लोग, और आज उसी के अगले क्रम में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरह से समझाया जाए, और आप लोगों के उत्साह को देखकर मैं अगला वीडियो लाने के लिए मजबूर हो गया। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और जो भी कमियां हों उसको भी बताएं। धन्यवाद। तो आगे चलते हैं। जैसे कि संविधान के बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, और यदि आप नहीं देखें उस वीडियो को तो जाकर के वीडियो को देखें हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आगे हम चलते हैं, बात करते हैं अगली कड़ी में। तो देखें तो थोड़ा सा जानकारी हम और ले लेते हैं साथियों। जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, अर्थात हम संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है लैटिन भाषा के कॉन्स्टिटर शब्द से लिया गया है। कॉन्स्टिटर, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शासन करने का सिद्धांत। शासन करने का सिद्धांत। शासन करने का सिद्धांत। अतः हम कह सकते हैं संविधान किसी देश के नीतियों एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है, जिसके द्वारा उस देश के शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। अब आगे चलते हैं। जैसे कि हम संविधान के बारे में थोड़ी सी चर्चा किए थे उस दिन भारत के संविधान के बारे में, कि भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान को अपने हाथों द्वारा किसने लिखा। भारत के संविधान के बारे में इतनी जानकारियाँ लिए थे हम लोग, और थोड़ा सा एक दो पॉइंट एक क्वेश्चन किए थे हम, उसको आप जाकर के देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में। तो आगे हम चलते हैं साथियों। भारत के संविधान की बात करें तो जब भारत का संविधान बना, अर्थात हम उसे मूल संविधान कह सकते हैं, या देखें तो एक है होता हमारा मूल संविधान, और मूल संविधान में काफ़ी कुछ संशोधन किए गए, कुछ विषय वस्तु जोड़े गए, कुछ हटाए गए। उसके आधार पर देखते हैं तो जो हमारा इस समय संविधान चल रहा है, इसको हम आधुनिक संविधान कह सकते हैं। एक है मूल संविधान और एक है आधुनिक संविधान। आधुनिक संविधान। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम, मूल संविधान और आधुनिक संविधान में अंतर क्या है। तो देखें तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। भाग की संख्या 22 थी। कुल अनुच्छेदों की संख्या देखें, अनुच्छेद देखें तो 395 अनुच्छेद हैं, और कुल 8 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों की संख्या कुल 8 है। तो इस तरह से देखें तो हमारे मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं आधुनिक संविधान की। तो आधुनिक संविधान में कुछ भाग जोड़े गए, कुछ अनुच्छेद भी जोड़े गए संशोधन करके, कुछ अनुसूचियां भी जोड़ी गई। इस तरह से कुछ विषय वस्तु बढ़ जाते हैं और इसमें से कुछ घटाए भी गए। तो इस तरह से हम बात कर लेते हैं आगे। तो देखा जाए तो आधुनिक संविधान में कुल भाग की बात करें तो आधुनिक संविधान में कुल 25 भाग हैं। हाँ साथियों, 25 भाग हैं। यदि अनुसूची की बात करें, अनुसूची, तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और अनुच्छेद की बात कर लें, यदि हम अनुच्छेद की बात कर लें तो 465 अनुच्छेद हैं इस समय हमारे संविधान में।
तो इस तरह से देख लें हम, मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद आधुनिक संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 465 अनुच्छेद हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम जानते हैं कि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हम जानते हैं कि एक विद्वान है जो भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहे, और वही कहते हैं, और उनका नाम हमें दे दें तो उनका नाम है सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स साहब कहते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। तो हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो हमारे भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आगे हम बात कर लेते हैं, जब आप कोई संविधान की पुस्तक खरीदते होंगे तो उस पर लिखा होता है संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो हम समझ लेते हैं राज्य व्यवस्था है क्या, राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो हम समझते हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था तो संविधान के व्यवहारिक रूप को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। संविधान के व्यवहारिक रूप को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजनीति का अध्ययन किया जाता है। और राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तो राज्य व्यवस्था क्या है? संविधान के व्यवहारिक रूप को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। और राज्य व्यवस्था के तहत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजनीति का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बात करें तो अनुच्छेद 52 में वर्णित है, भारत का संविधान जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति का पद जो अनुच्छेद 52 में वर्णित है, राष्ट्रपति का पद, और ये हमारे राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। जैसे बात करें अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 तो हमारे प्रधानमंत्री का उल्लेख करता है। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री का उल्लेख करता है, प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख करता है। और देखें हम आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। तो हम कह सकते हैं संविधान के व्यवहारिक रूप को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजनीति का अध्ययन किया जाता है। और देखें जैसे आर्टिकल 752 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। आर्टिकल 75 जब हम पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख मिलता है। जब हम आर्टिकल 124 पढ़ते हैं तो उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है। और इसी का हम यदि उल्टा कर दें 124 का तो हमारा हो जाता है 214। यदि हम बात करें आर्टिकल 214 की तो इसमें हाई कोर्ट का उल्लेख है, हाई कोर्ट। तो इस तरह से हमें रटने की आवश्यकता नहीं, बस समझना है कैसे कहां पर है। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में 124 करते हैं, बस 124 में एक को इधर ला देते हैं बीच में और दो को इधर कर लें तो हमारा बन जाता है हाई कोर्ट। और 124 में हमारे सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है और 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख मिलता है। इस तरह से हम कहें संविधान किसी देश का मूल विधि या मूल कानून होता है। संविधान किसी देश का मूल विधि या मूल कानून होता है। अतः हम कहें कि संविधान जिस देश का होता है
उसी देश के भूभाग संविधान जिस देश का होता है उसी देश के भूभाग पर लागू किया जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ी हुई वीडियो को देखें और अपने कमेंट्स को हमारे माध्यम तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।